तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। आइए दोस्तों, हम अपने क्लास पर आते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करा दिया था पिछली वीडियो में। प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट हमने करा दिया था। आज हम दूसरा पार्ट दोस्तों सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास है दोस्तों 4s² माइनस 4s+1। जैसा कि हमने ये बताया था कि सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों, इसका फैक्टर कर लेंगे। और ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर है 1। हमारे पास जो एस स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए दोस्तों, लेकिन चूंकि यहाँ 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको ये मान लेंगे कि यहां पर ये गुणा हो रहा है दोस्तों। मतलब यहां पर ये गुणा होकर यहाँ 4 हो गया, तो यहां पर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ 4 है और 4 यहां पर है, तो हम क्या ऐसा पार्टीशन करेंगे दोस्तों, हम इसका ऐसा पार्टीशन करेंगे दोस्तों कि गुणा करने पर तो 4 आ जाए, गुणा करने पर तो 4 आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर 4 इधर आ जाए। तो दोस्तों देखिएगा, हमने क्या किया, हमने इसको 2+2 लिख लिया। जो ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ था दोस्तों, इसको हमने 2+2 लिख लिया। 2+2 4 और 2 2 जा 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 दोस्तों, और 2 और 2 4, 2 दूनी 4। ये हमारे पास दोस्तों इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम दोस्तों इस पर अप्लाई करेंगे। एस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। s² माइनस 2s, फिर ये माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया दोस्तों, -2s+1। अब हमारे पास दोस्तों 4s² यहां पर है, 2s यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, 2s दोनों में कॉमन है, 2s दोनों में मौजूद है दोस्तों, तो 2s कॉमन कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, हमारे पास 2 बचा, यहां पर 2s था, यहां पर 1s, तो यहां पर सिंगल s बचा दोस्तों, और माइनस ये 1 हो गया। फिर यहां पर दोस्तों -1 कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारे पास बचा 2s-1। अब हमारे पास दोस्तों यहां दोनों सेम चीज है, तो हम पूरे से कॉमन कर लेंगे दोस्तों, पूरे से हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 2s-1। ये था दोस्तों हमारे पास इसका फैक्टर। अब यहां समझिएगा, यहां बोला है बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, तो बहुपद के शून्य के लिए ये चीज हम लिखेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, या बहुपद के शून्यक के लिए दोस्तों बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो ये बहुपद ही तो है दोस्तों, इसी का तो फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे दोस्तों, 2s-1, या यू ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। एक लाइन हम और बढ़ा दे रहे हैं, देखिएगा शून्य के लिए हमारे पास दिस इंप्लाइज हो जाएगा दोस्तों 2s-1 एंड 2s-1 इज इक्वल टू 0। फिर दोस्तों जब 2s-1 को हम 0 के इक्वल करेंगे, 2s-1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2s इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू, ये दोस्तों नीचे चला जाएगा 1/2। s का हमारे पास मान ये आ गया। फिर दोस्तों जब हम इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे, तो 2s-1 बराबर 0, फिर 2s रहेगा अपनी जगह पे, 1 चला जाएगा उधर दोस्तों, तो हमारे पास क्या बचा, फिर 2 को भी हम नीचे ले जाएंगे दोस्तों, 2 को भी हम नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल गया, s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास बहुपद के दो शून्यक आ गए, क्योंकि इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात थी दोस्तों, ये दो घात, ये द्विघात, ये बहुपद है, इसलिए इसके दो शून्यक मौजूद हुए। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम मान लें, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मान लिया बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। ये हमारे पास दोस्तों अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब देखिएगा दोस्तों,
अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए दोस्तों हम ये करते हैं, इस बहुपद की तुलना, बहुपद द्विघात, ये द्विघात बहुपद है दोस्तों, इसकी तुलना द्विघात के व्यापक बहुपद से कर देते हैं। तो यही चीज हम यहां लिखेंगे कि बहुपद, आप ये भी लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच हेतु, या समझ लीजिएगा आप, बहुपद 4s² माइनस 4s+1 की तुलना द्विघात बहुपद है, तो व्यापक बहुपद, द्विघात के व्यापक बहुपद, व्यापक बहुपद x² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास हमको मिलेगा क्या दोस्तों, यहां समझिएगा आप, यहां पर s² का गुणांक दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहां पर चूंकि s है, ये चर पद हमारे पास s है, तो हम इस x को s बना लें, इस x को s बना लेते हैं दोस्तों, s²। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, की तुलना हमने इससे किया, तो s² का गुणांक यहां पर a है और यहां s² का गुणांक 4 है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब दोस्तों b, यहां पर s का गुणांक b है और यहां पर s का गुणांक -4 है दोस्तों, तो b हमारे पास आ गया -4। अब यहां पर दोस्तों c है और यहां पर है 1, c की जगह दोस्तों क्या है, c की जगह है 1, तो ये हमारे पास दोस्तों a, b और c का मान आ गया। अब दोस्तों हम सभी पिछली क्लास में ये पढ़ के आए हुए हैं कि शून्यकों का योगफल, कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोस्तों क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक। दोस्तों -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है हमारे पास, अब चूंकि यहां पर x की जगह s है दोस्तों, तो हम इस चीज को s ले लेंगे, यहां पर x की जगह s है तो इसको s ले लेंगे दोस्तों, तो s का गुणांक दोस्तों b है, -b, और s² का गुणांक दोस्तों क्या है, a। और हमारे पास हमने शून्यक क्या माना है दोस्तों, शून्यक माना है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिएगा दोस्तों, अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास क्या है, अल्फा का मान है 1/2, प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, बीटा का मान है 1/2। फिर हमारे पास b का मान क्या है दोस्तों, b का मान है -4, और यहां पहले से ही माइनस है, तो -4। a का मान दोस्तों हमारे पास क्या है, a का मान है 4। अब दोस्तों आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा दोस्तों, 1 + 1 बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस, 4/4, 4 से 4 कट गया दोस्तों, और हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2/2, ये 1, तो 2/2 से ये भी कट गया दोस्तों, 1 = 1। तो हमने देखा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यहाँ पर सत्य है। ये था दोस्तों हमारे पास इसका योगफल, शून्यकों के योगफल से। अब दोस्तों शून्यकों के हम गुणनफल से सॉल्व करेंगे इसे, आप समझिएगा। अब हम शून्यकों के गुणनफल से सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको। हमने पिछली क्लास में आप सभी को बता रखा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। s की जगह x की जगह यहां पर दोस्तों s है तो आप s ले लीजिए, अचर पद बटे s² का गुणांक। दोस्तों शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा माना है, तो हमने अल्फा बीटा रख दिया। अचर पद क्या है दोस्तों, अचर पद है c, और s क्या है, s² का गुणांक है a।
अब हमारे पास दोस्तों ये क्या बचा, अल्फा। अल्फा हमारे पास दोस्तों 1/2 है, और बीटा भी हमारे पास 1/2 है, और सी, सी हमारे पास दोस्तों, सी हमने एक निकाल, सी का मान हमारे पास 1 है और ए का मान दोस्तों 4 है। अब दोस्तों यहां देखिएगा, 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4, दोस्तों ये भी दोनों हमारे पास बराबर आ गए, ये भी हमारे पास बराबर आ गए। तो हमने यहां पर शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों के बीच संबंध को बराबर दिखा दिया, यहां योगफल और गुणांकों के बीच संबंध को बराबर दिखा दिया। अतः दोस्तों इस लाइन को हम लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है दोस्तों, संबंध सत्य है। ये था दोस्तों हमारे पास पहले का दूसरा पार्ट, ये हमारे पास पहले का दूसरा पार्ट था। अब दोस्तों हम आते हैं पहले के तीसरे पार्ट पे, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। पहले के दूसरा पार्ट पढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको रिकॉल करा दें, हमने आपको बहुपद के मानक रूप के बारे में बताया था कि किसी बहुपद का मानक रूप क्या होता है। दोस्तों बहुपद को x की घात के, बहुपद को x की घात के आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना ही उसका मानक रूप कहलाता है। तो यहां पर जो तीसरा पार्ट हमारे पास दोस्तों मौजूद है, तीसरे में आप नोटिस करिए कि x² के बाद हमारे पास अचर पद आ गया है, और अचर पद में x की घात 0 होती है, अचर पद में x की घात 0 होती है। तो पहले हम इसको बहुपद के मानक रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। तो थर्ड में देखिएगा, थर्ड में दोस्तों हमारे पास है क्या, 6x² माइनस 3 माइनस 7। तो पहले हम इसको बहुपद के मानक रूप में लिख लेते हैं, x² के बाद माइनस 7x और माइनस 3। अब दोस्तों फिर देखिएगा, हमने जैसे पिछले पार्ट में बताया 6x² का गुणांक यहां पर 6 है, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। हम दोस्तों 7 का ऐसा पार्टीशन करेंगे कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने या जोड़ने पर 7 आ जाए। तो देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, हम करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, x² और माइनस, अब हमने इस 7 को 9 माइनस 2 लिख लिया दोस्तों, और ये 3, क्योंकि दोस्तों 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18 था दोस्तों, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गई दोस्तों 7, 9 में से 2 गई 7। दोस्तों यहां समझिएगा, 6x² माइनस, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9x, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का x से 2x माइनस 3। अब दोस्तों यहां पर 3x है और यहां पर 3x है, तो 3x हम कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3, और यहां पर +1 कॉमन करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3। जब हमने यहां पर +1 कॉमन किया तो 2x माइनस 3 आया दोस्तों। अब देखिएगा, अब 2x माइनस 3 यहां पर है, 2x माइनस 3 यहां पर है दोस्तों, तो दोनों को हम बाहर कर लेते हैं, ये बाहर हो गया दोस्तों। हमारे पास बचा क्या, 3x + 1। अब दोस्तों बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, तो बहुपद के शून्यक के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, दिस इंप्लाइज 2x बराबर 3, और x बराबर क्या होगा, x बराबर 3/2। हम बहुपद के शून्यक के लिए दोस्तों जब हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3/2 आ गई, मतलब बहुपद का एक शून्यक आ गया 3/2। तथा जब दोस्तों हम 3x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये 0 है, तो दिस इंप्लाइज दोस्तों 3x बराबर, ये +1 दोस्तों बराबर के उधर जाकर -1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज। अब दोस्तों 3 हमारे पास 1 के नीचे चला आएगा, 1/3, ये हमारे पास दोस्तों -1/3, ये हमारे पास x का एक मान 3/2 आ गया, x का एक मान -1/3 आ गया। अब समझिएगा दोस्तों, हम मान लेते हैं बहुपद के शून्यक,
ये दोस्तों शून्य का आ गया हमारे पास, हमने शून्य निकालना था, शून्य का आ गया। तो मान लेते हैं अब बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य अल्फा तथा बीटा है, बहुपद का शून्य अल्फा तथा बीटा है। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। तो ये हमारे पास दोस्तों इसका शून्य का आ गया। आप समझिएगा दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये द्विघात बहुपद है, इसको द्विघात बहुपद के व्यापक बहुपद से हम दोस्तों तुलना कर देंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। तो बहुपद, जो हमें बहुपद दिया गया है दोस्तों, बहुपद हमारे पास दोस्तों क्या है, 6x² माइनस 7x, सॉरी हाँ ठीक, -3, 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना द्विघात बहुपद दोस्तों या व्यापक बहुपद यहां देखिएगा दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब दोस्तों जब हम करेंगे इसकी तुलना तो हमारे पास मिलेगा क्या दोस्तों, यहां समझिएगा आप लोग, हमारे पास मिलेगा दिस इंप्लाइज, यहां x² का गुणांक a है और यहां x² का गुणांक 6 है दोस्तों। a का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 6। फिर हम b निकालेंगे दोस्तों, यहां पर b x का गुणांक है b, यहां पर x का गुणांक है -7, तो -7, और c का मान दोस्तों हमारे पास आ गया -3। अब दोस्तों हमने पिछली क्लास में आप सभी को बता रखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, समझिएगा दोस्तों, शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक, बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दोस्तों -x का गुणांक, हमारे पास x का गुणांक है क्या, x का गुणांक दोस्तों b है, तो यहां क्या हो जाएगा -b बटे x² का गुणांक दोस्तों क्या है, x² का गुणांक a है। और शून्यक हमने क्या माना है, अल्फा प्लस बीटा। दिस इंप्लाइज दोस्तों, ये बात आप समझिएगा, दिस इंप्लाइज दोस्तों अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है, प्लस बीटा का मान हमारे पास -1/3, -1/3 है। और बी का मान हमारे पास दोस्तों क्या आया है, बी का मान आया है -7, और यहां पहले से माइनस है, और ए का मान दोस्तों है 6। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, तो 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब हमारे पास दोस्तों क्या आया, 3 त्रिका 9, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2, और फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 तिहाई 6, तो हमारे पास क्या है दोस्तों 7/6 इधर था। अब 9 में से 2 गई 7, तो 7/6 हमारे पास ये आ गया दोस्तों, ये आ गया। इसका मतलब शून्यकों के गुणनफल योगफल और जो उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है दोस्तों वो सत्य है। भाई दोनों बराबर आ गए तो सत्य है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, और शून्यकों का गुणनफल हमने आपको बता रखा है कि शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। दोस्तों हमारे पास आ जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिएगा दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। दोस्तों हम चाहते तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a लिख सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड में सेट हो जाए दोस्तों, इसलिए बार बार वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में सेट रहे।
एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों पार्ट भी सब सेम है, सेम तरीके से हमने सॉल्व किया। चाहते तो एक क्वेश्चन करा के छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा कि विधिवत कराएं और बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करें। देखिए ये हमारे पास इसका शून्य है का अल्फा बीटा बराबर अचर पद दोस्तों सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है। तो हमारे पास क्या आया, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है दोस्तों, बराबर सी का मान दोस्तों हमारे पास -3 है और ए का मान है 6। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से 3 कट गया और यहाँ एक बचा, 3 एक नम 3। अब एक में -1 से गुणा करेंगे -1, 2 में 1 से गुणा करेंगे दोस्तों 2, और 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। हमारे पास ये क्या आ गया दोस्तों, हमने ये देखा दोस्तों कि यहां पर भी हमारा शून्यक और गुणांक का जो संबंध है वो सत्य है। तो इस बात को हम कह सकते हैं दोस्तों, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बीच संबंध दोस्तों क्या है, सत्य है। ये था दोस्तों हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब दोस्तों पहले के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। दोस्तों सेम पैटर्न इसमें भी लगेगा। हम इसको दोस्तों पहले मानक रूप में लिख लेते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, हम आज दूसरे के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम मानक रूप में दोस्तों लिख लेते हैं। तो इसको दोस्तों इरेज कर दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। सेम दोस्तों जैसे हमने पहले के सभी पार्ट में जिस मेथड से सॉल्व किया, सेम हम दूसरे के सभी पार्ट में सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों दूसरे के जैसे हमारे पास जो बहुपद है उसको हम पहले बहुपद के रूप में सही से लिख लें। देखिएगा दोस्तों, 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस अचर पद हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 0। अब दोस्तों सेम ये हम आगे आने वाली क्लास में, अगली क्लास में फिर आपको समझा देंगे। फिर देखिएगा दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस, अब यहां दोस्तों टी स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए, तो टी तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहां प्लस 0t हम कह देते हैं कि उसका गुणांक 0 था। तो हमारे पास ये हो गया दोस्तों थर्ड में। अब दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये दोस्तों सेम है। अब दोस्तों सेम ये इस तरह का क्वेश्चन पूरा बन गया। जैसे हमने इसमें सारे मेथड किए, वैसे सेम मेथड सेम विधि से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम चर्चा इस पर करेंगे और सारे क्वेश्चन को, सारे पार्ट्स को दोस्तों विधिवत लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से दोस्तों, लाइक करने से एक अंदर उत्साह होता है कि नहीं लोग लाइक कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो और बनाने की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट देने की दोस्तों इच्छा होती है। धन्यवाद दोस्तों।